हाँ भाई ऐसी बात मेरे को तो आती नहीं कोई। मेरा बड़े महाराजियों ने कही है ऐसी, लेकिन बड़े महाराजियों ने कही वो बात समझी के। बड़े महाराजियों ने क्या कही? बड़े महाराजियों ने कही कि आपा मार आपदा मिट जा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जो इंसान अपने आप पर नियंत्रण संयम कर लेता है वह व्यक्ति भक्ति प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति को अपनी इच्छा पर और अपनी वासनाओं पर अंकुश लगाना आता है, जिसे अपनी वासनाओं को रोकना आता है, वह व्यक्ति जीवन में सबसे श्रेष्ठ होता है और भक्ति करता है और भगवान को प्राप्त करता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि सत्संग में जाकर हमें गुरु की हर बात को मानना चाहिए। गुरु का एक उपदेश हमारे जीवन के सभी कपाटों को खोल देता है, हमारे जीवन को पाक साफ पवित्र कर देता है और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है और सत्संग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी प्रवचनों को आप अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को भाग्यशाली अवश्य बनाइए। राधा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि एक भ्रम पैदा कर दिया गया, लोगों ने अपने आप बना लिए वो भ्रम भी, और उन भ्रमों में पड़ के जो सच्चाई वाली बात थी प्रभु को तो भूलते चले गए। इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं इसमें मन और माया का खेल है, इसमें काल का शासन है, समय बदलता रहता है। हम इंद्रियों और भोगों के गुलाम बन जाते हैं, रस के स्वाद में हम डूब जाते हैं, कभी खाने पीने के लालच में, कभी भोगों में, कभी और दूसरी वासनाओं में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद और तबाह कर लेते हैं। फिर भी हम सही रास्ते पे नहीं आते, छल कपट करते, बेईमानी करते, देर नहीं करते, अपनी दुकान लगा लेते हैं, भोले जीवों को ठगने के लिए क्या क्या परपंच रच देते हैं, झूठ बोलते हैं, इधर उधर की बात लगा के अगले को अपन भरम जाल में डाल के और उनको बेचारों को ऐसे फंदे पे लटका देते हैं, वो तड़फते हैं उस बात से। उन गरीबों को, दुखियों को इतना दुखी कर देते हैं, फिर वो सुख कहाँ से मिलेगा उनको? इसलिए वो आंखें होते हुए अंधे हो जाते हैं, बुद्धि होते हुए अज्ञानी बने हुए हैं, सब कुछ जान के भी अनजान बनते हुए उस अंधेरे और नरक की तरफ भागे जा रहे हैं, लेकिन अपने सच्चाई की ओर नहीं चलते। सारे काम दुनियादारी के करते हैं, कभी चूक नहीं करते, थोड़ी सी किसी बात में भी कमी रह जाती है तो लड़ाई झगड़ा करते देर नहीं लगते। सब्जी में नमक कम है तो झगड़ा, चाय में मीठा कम है तो झगड़ा, चीज इधर से उधर रख दी नहीं मिली तो झगड़ा। किस लिए? इन छोटी मोटी बातों के लिए। अपने विचार और ख्यालात को बुरा बढ़ा लेते हैं। संयम रखा करो, धैर्य रखा करो, प्यार होना चाहिए इंसान के दिल में, दूसरे जीव के प्रति भाव ऐसा होना चाहिए, अपना सा जीव जानना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं एक जगह पे कि अपना सा जीव सबन का जाने, दूसरे सबके जीवों को, सबकी रूहों को अपनी जैसी समझना चाहिए कि अगर ये हालात हमारे साथ हो जाए तो हमारा क्या हाल होगा। लेकिन इन सब से बढ़ के चीज जो है, जब गुरु की शरण में आए तो तुम्हें समर्पण भावना होनी चाहिए, समर्पित हो जाना चाहिए। ये बातें कहने के नहीं, यहाँ तन मन और धन की बाजी लगानी पड़ती है। यहाँ किसी को दास नहीं बनाया जाता, नौकर नहीं बनाया जाता, आपको जागृत किया जाता है, आपको भ्रमों से निकालने के लिए वो बातें बताई जाती हैं। गुरु तुम्हारा मित्र भी है, भाई भी है, तुम्हारा पिता भी है, तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारा सखा संबंधी, सब कुछ गुरु है। गुरु से जानना चाहो, लेकिन आस्था और प्यार और मन में एक दृढ़ विचार और उनके प्रति विश्वास होना चाहिए पक्का। दास भाव अपने अंदर होना चाहिए, हर काम को करने के लिए दास की तरह से तैयार रहना चाहिए। दास की गुरु बनना सहज है, मुश्किल बनना दास। दास बना जब जानिए, सांस रहना मांस। कि आदमी इसे जब तक अपने शरीर की तरफ देखता है, जी चुराता है, कोई काम करने से, सेवा करने से बच जाना चाहता है, कुछ नहीं होगा। जितना अच्छा करते चले जाओगे तुम्हें उतना अच्छा करने की आदत बनेगी, तुम्हारा हृदय उतना दया करोगे उतना ही कोमल होता चला जाएगा, प्रेम बढ़ता चला जाएगा, और जो ही तुम्हारा हृदय शुद्ध और पवित्र होगा परमात्मा वही वास करता है। प्रभु ने स्वयं कहा है कि मुझे अगर कोई खोजना है, ढूंढना है, तो मुझे भक्तों के हृदय में जाके देख लेना, वहां बैठा हुआ मिलूंगा। इसलिए राधा स्वामी मत ने सहज योग का नाम दिया कि सहज योग। सहज योग सूरत शब्द का योग है, और तीन चीजें उसमें मुख्य बताई हैं, तीन साधन हैं, सुमन का, भजन का और ध्यान का।
करते हैं नहीं, झूठी बात बनाते हैं। कल की बात है, एक लड़का था, कोई होगा 18-20 साल का, आके कहने लगा जी और तो सारी चीज़ें मैंने कर ली, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे तो वो तरीका बताओ कि एक दिन में सारी मैं रूहानी मंजिलें तय कर लूँ। मैं भाई ऐसी बात मेरे को तो आती नहीं कोई। बोला बड़े महाराजियों ने कही है ऐसी, लेकिन बड़े महाराजियों ने कही वो बात समझी के? बड़े महाराजियों ने क्या कही? बड़े महाराजियों ने कही कि आपा मार, आपदा मिट जा, जहां संशय वहां सोग है। अरे आपा कहाँ मारा, आपदा कैसे मिट जाएगी? एक दिन में किसी को नहीं होता, करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ हो जाएगा। आएगा एक दिन, तुम कोई भी काम करते हो परिणाम तो आखिरी में ही जाके मिलेगा, लेकिन करते बिना करे ही सोचते हो। कभी कबीर साहब ने कह दी, नानक साहब ने कह दी, पलटू साहब ने, रविदास जी ने, पीपा साहब ने कह दी, उन्होंने कह दी वो बात तुमने कर ली क्या? मैं भी अब मलूकदास की बात बताई क्या, हमने वो बातें मान ली क्या? जब उन बातों को तो मानते नहीं हैं। 4 मिनट यहाँ बैठ नहीं सकती, बातें अच्छी नहीं लगती है आपको? अभी नींद आनी शुरू हो जाए, मुंह पाड़ दोगे इतना बैठे बैठे, उबासी तोड़ने लग जाओगे। क्यों? इन बातों में रुचि नहीं है आपको, अच्छी नहीं लगती है। जिसकी रुचि हो वो तो उसके अंदर सरकना, आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा कि हैं हाँ आगे, और क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। उसके अंदर तो और ज्यादा उसकी वो होनी चाहिए, लेकिन इंसान गिरावट की ओर ज्यादा जाता है, आगे बढ़ने की ओर नहीं सोचता। मुसलमान पीर हुए आदम इब्राहिम, उन्होंने कहा कि दास पना मैंने किससे सीखा? एक दास से। उस जमाने में दास बिकते थे, और उस दास के जब पूछने लगा, मैं खरीदने के लिए उस बाजार में गया, लोगों को खरीदते बेचते थे, उनसे काम लेते थे, पशुओं की तरह नंबर भी लगते थे उन पर। कोई भी दास भाग नहीं सकता था, उन पर दाग लगा दिया जाता था, कहीं भी चले जाओ पकड़ लेते थे उनको कि ये तो उसका दास है। तो जब एक बार वो दासों की मंडी में एक दास को खरीदने के लिए गया, उससे कहने लगा कि तुम्हारा क्या नाम है? बोला जिस नाम से मुझे स्वामी पुकारेगा मेरा वही नाम है। बोला खाएगा क्या? बोला जो आप दोगे वही खाऊंगा। बोला पहनेगा क्या? कि जो आप दोगे मुझे पहनने के लिए वही पहनूंगा। तेरी चाहत क्या है? बोला सेवक की चाहत नहीं होती, जो आप चाहोगे वही होगा। सेवक की और दास की चाहत नहीं होती। मैं दास हूं, आप मुझे जैसे रखोगे, जो मुझे दोगे, जैसा मुझे खिलाओगे, मैं तो वही खाऊंगा, वही पहनूंगा और वही रहूंगा। तो इब्राहिम ने लिखा अपनी जिंदगी में कि मैंने दास भाव एक दास से सीखा, उसकी परिभाषा मैंने उससे पाई। संतों के जीवन से, उनके जो उनके ऊपर गुजरी है, उन बातों को सोच के फिर सोचा करो कि संतों ने, महापुरुषों ने महान बनने के लिए और उसे प्रभु के दर्शन करने के लिए कितनी यातनाएं, कितने कष्ट और कितनी इसे दुनियादारी की, जो निकम्मे लोग हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं, जिनका कोई ज्ञान नहीं उनके पास, और वो मन आई बात कुछ का कुछ जो बोल देते हैं, उन मूर्खों की बातों में थोड़े पड़ते हैं। बुल्ले शाह ने कहा कि जब मालिक के आशिक हो गए तुम, भक्ति के रास्ते पे चल पड़े, फिर तुम्हें शर्म किस बात की? बुल्ले शाह बड़ा ऊंचा घराने का था, और अराई साहब जो उनके गुरु थे वो नीची जाति के थे। नीची जाति के थे, लोग कहने लगे इनको जाति से बाहर कर दे, नीची जाति का गुरु बना लिया इसने, बुल्ले शाह ने, और इसको कोई भी पास नहीं बैठाएगा। बुल्ले शाह हंस के कहने लगा, बुल्ले आशिक रबदा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आख दी तू आहो आहो भाग। कि बुल्ला तो उस परमात्मा का आशिक है, तुम मुझे काफिर कहते रहो, मेरा क्या घसेगा इसमें, मेरा कुछ नहीं जाता। अरे जब तुम परमात्मा के हो गए, परमात्मा की कोई जाति नहीं है, जब उनको तुमने पा लिया तो किस बात की शर्म है, क्या लज्जा है? फिर एर गैर की बातों से तुम्हें क्या चिंता, क्या दुख है? एर गैर लोग कुछ भी बोल देगा, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसका कोई धर्म नहीं है, जिसके कोई मजहब नहीं है, वो क्या बोलेगा? कोई ज्ञानवान बोलता है तो आदमी को दुख होता है, जिस प्रकार से मंसूर को दुख हो गया था।
मंसूर को दुख क्यों हुआ था? उसकी बहन ने फूल मारा था, उसी के कारण उसने रोना शुरू कर दिया। था भी क्या कि उनकी बहन थी मंसूरी, और वो अपने गुरु के पास जाती थी, उनके लिए भोजन लेके जाती थी। शाम के टाइम उनका भोजन लेके जब जाया करती तो एक दिन वो गई तो बहुत देर होगी, अंधेरा था। लोगों ने अफवाह उड़ा रखी थी, कहने लगे, उस मंसूर से कहने लगे, तेरी बहन तो अच्छे रास्ते पे नहीं है, जिस महात्मा के पास जाती है उससे अच्छे संबंध नहीं है, बहुत गलत है, जाके देख तू कि हमने देखा है, ये है वो है। तो जब आदमी के दिमाग में कोई बात कोई डाल देगा, वो झूठी हो तो भी इंसान को भ्रम तो हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा, क्योंकि जिस दुनिया में रहते हैं ये भ्रमों से भरी हुई है, भ्रमों से भरी हुई है, भ्रमों से भय है, भ्रमों से ही सारे के सारे आदमी को त्याग करता है। जब भ्रम पड़ जाता है हटाना बड़ा मुश्किल होता है। भ्रम जिसके दिमाग में एक बार डल जाएगा निकल नहीं सकता, बहुत बुरा होता है। तो उसको भी दुनिया की लोक लाज को देखते हुए लोगों ने जब कही तो एक दिन काफ़ी अंधेरा हो गया, देर होगी खाना बनाने में, और वो खाना लेके जब गई पीछे पीछे हो लिया, जाके बाहर बैठ गया। जब उसकी बहन ने जाके उस महात्मा को खाना दिया तो कहने लगा, बेटी बहुत देर से आई है, इतना देर से तुझे आना नहीं चाहिए। महापुरुष थे वो, उनका नाता बेटी पिता का ही था। कहने लगे आपको आना नहीं चाहिए था, ये गलत है, दुनियादारी की नज़रों में अच्छी नहीं है बात। और उसका भाई चुपचाप बैठा हुआ सुन रहा था। और उसने क्या कहा, जो भगत लोग होते हैं जिनकी वृत्ति टिकी हुई होती है, पहुँचे पहुँचाए होते हैं, सिर्फ वृत्ति टिकाने का ही काम है, मन की एकाग्रता करना। जब ख्याल तुम्हारे पवित्र होंगे, एकाग्र हो जाएंगे, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि आपने क्या प्राप्त कर लिया। जिंदगी में अनुभव जब होगा जब कुछ करोगे, और ये चीज़ें तो बहुत साधारण हैं, ये चीज़ें तो आपको नाम के सुमरण मात्र से ही हो जाएंगे, लेकिन सुमरण करना आना चाहिए नाम का। जब एकांत में जाते हो और जब विचार और ख्यालात में डूबते हो तो जो मंत्र दिया गया उससे सिवाय आपका ख्याल ही नहीं होना चाहिए कुछ भी। और जब अपने असली सत्संग किया होता है, गुरु का दर्शन, गुरु की सेवा और गुरु का संग और गुरु के वचन की पालना, ये सत्संग है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पेरी सत्संग जी अपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसे नाम का सुमरण करना चाहिए। गृहस्थ परिवार में रहते हुए उसे अपने लिए नाम का भजन का समय अवश्य निकालना चाहिए और प्रभु को, मालिक को याद अवश्य करना चाहिए। जो इंसान मालिक को याद करता है उस व्यक्ति के जीवन में तमाम दुख दूर हो जाते हैं और खुशियाँ आ जाती है। जो व्यक्ति मालिक को याद नहीं करता, जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, उसका व्यक्ति का जीवन ना तो कभी सुखी होता, ना कभी घर परिवार उन्नति करता और ना ही कभी तरक्की करता। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और साथ ही हमेशा नाम का सुमरण कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए और दूसरों का भला कीजिए, ताकि आपका जीवन अच्छा निकल सके, आपके जीवन में खुशी आ सके और आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।